good morning dear student. I am Banpal Maurya. Today in class 8 we discuss about type of plastic. आज हम लोग प्लास्टिक के टाइप को पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट, टाइप ऑफ प्लास्टिक. तो स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. ठीक है. एक को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक. और दूसरे को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है. तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो डिफॉर्म्ड होता है इजीली ऑन हीटिंग. ये इजीली ऑन हीटिंग हीट करने पे क्या करता है? डिफॉर्म्ड होता है. कैन बेंड इजीली, आसानी से मुड़ सकते हैं. ऑन heating thermoplastic there is no chemical changes. इसमें हीट करने पर किसी भी प्रकार का केमिकल चेंजेस नहीं होता है. और ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम थर्मोप्लास्टिक के नाम में इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल ये जैसे हो गया पॉलीथीन. ठीक है. पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, फ्लोरोइथिलीन, इसी को PTFE के नाम से जानते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका पॉली स्टाइरीन, पॉलीस्टेराइलिन. अब फिर क्या होगा? नाइलॉन एंड PVC. एंड PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड. दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर टॉय, कॉम, कार. ठीक है. तो ये किस चीज की मैन्युफैक्चर में किया जाता है इसका यूज? जैसे हम टॉय यानी खिलौनों को बनाने में करते हैं, कॉम को बनाने में करते हैं. ठीक है. ग्रिल्स बनाने में, वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर और डिफरेंट काइंड के कंटेनर को बनाने में हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइप की जो प्लास्टिक होती है उसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो डियर स्टूडेंट, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ये दूसरी टाइप की जो प्लास्टिक होती है. ठीक है. तो देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग अगेन एंड अगेन. ये एक बार जब बन जाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उसको कितना हो भी हीट करे वो दोबारा उसको मेल्ट नहीं किया जाता है. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे इसमें क्या होता है? बैकेलाइट होती है. एग्जाम्पल के रूप में बैकेलाइट. क्या होती है? बैकेलाइट. ठीक है. मेलामीन होता है.
मेलामीन, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। दूसरा, हैंडल बनाने में। हैंडल यानी डिफरेंट काइंड के जो पार्ट होते हैं या स्टेन होता है जिसमें टी बनाया जाता है, टी। तो उन टी बनाने वाले जो पार्ट्स या बर्तन होते हैं उसके हैंडल बनाने में, या कुकर के हैंडल बनाने में, ठीक है। तो वेरियस यूटेंसिल, वेरियस यूटेंसिल हैंडल बनाने में। वेरियस यूटेंसिल के क्या बनाने में? हैंडल को बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब और इसका यूज वेरियस यूटेंसिल, ठीक है। अब ये मिलेनिन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर, टाइल्स, ठीक है, किचनवियर। इन सब चीज़ों को बनाने में क्या किया जाता है? इन प्लास्टिक का यूज किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं इसका चेयर भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इनका यूजेस क्या होते हैं? यूजेस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजेस। इनका उपयोग क्या होता है, ठीक है। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग बॉटल, इट इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक टॉय, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग मेनी गुड्स लाइक कंटेनर etc। प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, ठीक है। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसका क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? चॉइस होता है, ठीक है। जैसे टूथब्रश, काम और बाथरूम, स्लीपर etc। तो इन सब चीज़ों का यूज हम प्लास्टिक से कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक आर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है प्लास्टिक की। प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं प्लास्टिक की, ठीक है। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होती है? रिएक्टिव नहीं हो सकती, इसलिए इनका यूज हम कंटेनर के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। दे यूज्ड हैव स्टोव वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग टैंक, पानी टैंक बनाने में, ठीक है, वाटर टैंक बनाने में हम कह सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल। दूसरा क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? प्लास्टिक क्या होता है? लाइट होता है, मतलब हल्का। स्ट्रांग भी होता है, मजबूत भी होता है। स्ट्रांग
और क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होता है, काफी दिन तक ये चल सकते हैं। ठीक है, अब इसीलिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा यूज क्या होता है प्लास्टिक का। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो तीसरा यूज है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, यानी इसमें हीट का कंडक्शन बहुत कम होता है। दूसरी चीज कि इसमें इलेक्ट्रिक का कंडक्शन नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक को हम यूज कर सकते हैं सिरिंज बनाने में, ग्लोव्स बनाने में। ठीक है, तो प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट, उसको हम कहेंगे प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए हाईली पॉल्यूटेंट माना गया है, बिकॉज दिस इज द नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट क्रिएट ए सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में इको फ्रेंडली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर की होती है। ये जो बायोडिग्रेडेबल नेचर की नहीं होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की होती है, जिसलिए ये इन्वायरमेंट के लिए हाईली पॉल्यूटेंट सिद्ध होती हैं। अब इनका पेट्रोकेमिकल्स, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर prepared by number of process of using raw material petroleum origin called पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अब ये सभी क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं बायो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को हम प्लास्टिक जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसलिए ये हाईली पॉल्यूटेंट या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, तो मटेरियल्स विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचर प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो मटेरियल्स नेचर में पुनः अपने कंपोनेंट में टूट जाते हैं वे बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो टूटते नहीं हैं, जिनका खंडन नहीं हो पाता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचर प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, are those material which not easily decomposed by nature process या natural process is called non biodegradable substances। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती, अगर हम लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक का यूज करें तो दैट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये गार्बेज के रूप में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एकत्रित हो जाते हैं, जो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते रहते हैं। डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स लाइक पेट एनिमल, बफलो, काऊ and other goats like that eats plastic and create some disease in the stomach and they become die। इसके वजह से वे क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। काफ़ी इन्वायरमेंट को इनसे नुकसान पहुंचता है। ठीक है,
तो इनको क्या किया जाता है, परकोलेशन या वाटर सॉलिड के प्रिवेंट से इनको फिर से ये रिसाइकलिंग की जा सकती है, बट इट इज़ हाईली पॉल्यूटेंट। इसका यूज़ क्या होता है, हाईली पॉल्यूटेंट होता है। हाउ डू टेक इन प्लास्टिक पॉल्यूटेंट, किस प्रकार से हमें प्लास्टिक पॉल्यूटेंट्स को अलग रखना चाहिए। इसमें हमको देखना चाहिए कि जैसे प्लास्टिक के अलग अलग जो कंटेनर होते हैं या प्लास्टिक बैग्स को, आइटम को मेड करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। कैरी ओवन क्लॉथ, ठीक है, उनको हमको जो क्लॉथ होना चाहिए वो जूट का बना लेना चाहिए, ज़्यादातर प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए। डोंट थ्रोन प्लास्टिक आर्टिकल, ठीक है, देयर वेयर, यानी हमको प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं इधर उधर क्या करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। उनको एक स्थान पे एकत्रित करके या उसको बर्न कर दे या फिर सॉइल में काफ़ी देर तक उसको हम दबा दें, जो कहीं तब भी उनका बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाता है। इसलिए इनका यूज जितना ही कम करें वो क्या होता है, इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आवर प्लेनेट इट कैन डाइजेस्ट प्लास्टिक, हमारे प्लेनेट पे जो प्लास्टिक होते हैं वो जल्दी इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकते। ये लगभग 500 से 1000 साल तक कंप्लीटली डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए हाईली पॉल्यूटेंट माने जाते हैं। नेशनल ग्रीन, इसलिए सरकार इस पे धीरे धीरे बैन लगा रही है और काफ़ी बैन भी लगा है इसके प्लास्टिक के यूज़ पर। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ योर टॉपिक, जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने स्टडी किया। और इस प्रकार से स्टूडेंट आपका जो ये लेसन है, लेसन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंडे को इस लेसन का टोटल एक्सरसाइज हम करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक्सरसाइज आप लोग रिवाइज करते चलिए। योर यूनिट टेस्ट बिकम नियरर, ठीक है। तो आपका जो यूनिट टेस्ट आपके धीरे धीरे करीब आ रहा है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट में आपका लगभग 20% सिलेबस दिया जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट डे हम आपको इसकी एक्सरसाइज टोटल करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।